ये देखें एक मिसकॉन्सेप्शन है। मिसकॉन्सेप्ट के मुराद से मेरी ये है कि जो घुटने का दर्द है वो हर एज में और हर इंडिविजुअल में डिफरेंट कैटेगरी का होता है। उसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं और इसको मैं ब्रेकअप्स में लेकर आऊं, तो ब्रेकअप्स में ये है कि मैं इसको ओल्ड एज में लेके जाऊंगा, जो वेरी ओल्ड है। फिर उसके बाद ओल्ड एज में आ जाएंगे। वेरी ओल्ड से मुराद मेरी ये है कि 75 एंड प्लस। उससे पहले जो 50 से लेके 75 के दरमियान आते हैं उनको मैं ओल्ड एज कंसीडर करूंगा। 50 से नीचे जो हमारे पेशेंट्स हैं उनमें दो किस्म की पेन्स हो सकती हैं, या तो सिंपल नी पेन्स हैं या फिर स्पोर्ट्स रिलेटेड नी पेन्स हैं। तो ये हमारे पास चार कैटेगरीज हो जाएंगी। उन चार कैटेगरीज के हिसाब से अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ कि नी पेन के साथ जो मरीज़ हमारे पास आते हैं उनमें हमें कंप्लेंट्स कौन कौन सी मिल सकती हैं। जो वेरी ओल्ड एज के पेशेंट्स हैं जो 75 ईयर्स प्लस में हैं, उनमें जो नी पेन है वो प्रोग्रेसिवली चल रही होती है। जैसे कुछ पेशेंट्स मेरे पास आते हैं एट द एज ऑफ 65 या 70, उस वक्त उनकी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका होता है, जो नी का घिसने का अमल है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका होता है। तब हम उनको एडवाइस करते हैं कि जी आपके लिए ट्रीटमेंट, जो बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो है नी की रिप्लेसमेंट। तब वो नहीं करवाते किसी भी वजह से, कुछ सोशल प्रेशर होता है, कुछ सोशल मिस अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, कुछ किसी के साथ किसी के रिलेटिव्स में या किसी के नोन वन में कोई एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा होता, तो वो कहते हैं कि जी नहीं डॉक्टर साहब हमने नी रिप्लेस नहीं करवाना। फिर वही मरीज़ जब मेरे पास 75 ईयर्स की एज में आते हैं तब वो कहते हैं कि जी अब तो डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल ही उठने बैठने से भी कासिर हो गई हूँ या हो गया हूँ, व्हील चेयर बाउंड वो हमारे पास आते हैं। अब वो एग्री कर रहे होते हैं कि जी नी रिप्लेस कर दें। अब हमारी लिमिटेशन शुरू हो जाती हैं क्योंकि मसल्स में इतनी जान नहीं होती, नी का कॉन्ट्रैक्चर इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका होता है, यानी नी बेंड हो चुका होता है, वो सीधा ही नहीं हो रहा होता। तो तब हमारे पास इसके लिए नी रिप्लेसमेंट की ऑप्शन कोई नहीं रह जाती। अब जब नी रिप्लेसमेंट की ऑप्शन नहीं है लेकिन पेशेंट तो पेन में है, उसकी जो रीसेंट एडवांसेस हैं, ये जो रीसेंट पेन मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो फिर उसमें जंप इन करती हैं, जिसमें इंजेक्शंस हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जिसमें स्टीराइड्स के इंजेक्शन बहुत कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। लेकिन मैं ये बात आपको क्लियर कर दूं कि जो स्टीराइड के इंजेक्शंस हैं वो हमेशा एक्सपर्ट से और बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में लगवाने की ज़रूरत होती है, यानी जिसे हम कहते हैं कि स्टरलाइज एनवायरनमेंट में। ये जो आउटडोर बेसिस पे है कि जी आप ओपीडी में गए हैं, नी पेन थी, डॉक्टर ने क्या है दो टीके फाड़ ले आओ, वो आप टीके लेकर आए हैं, उसने टीके वहीं आउटडोर में लगा दिए हैं। एंड आई हैव सीन, और मैंने काफ़ी पेशेंट्स को यहाँ पे ट्रीट किया है कि जिनके इसी वजह से घुटने के अंदर पीप बन जाती है, पस बन जाती है, और इम्यूनिटी क्योंकि पहले ही कंप्रोमाइज़ होती है, तो नी पेन, नी स्वेलिंग के साथ वो पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। फिर हमें उनकी आर्थोस्कोपिक डिब्राइडमेंट करनी पड़ती है, यानी सफाई का एक ऑपरेशन करना पड़ जाता है। तो उस कॉम्प्लिकेशन से बचने का तरीका ये है कि आप हमेशा एक्सपर्ट से और ये भी इंसिस्ट करें कि जी नहीं डॉक्टर साहब मैंने ऑपरेशन थिएटर में लगवाना है। ये जो आउटडोर बेसिस पे इंजेक्शन, जैसे मसल्स में इंजेक्शन लगाया जाता है, उस तरह का ये इंजेक्शन नहीं लगना चाहिए। दूसरा हमारे पास ऑप्शन ये होता है कि जिसे हम नर्व अब्लेशन कहते हैं, कि जो रगें या खून इसकी नर्व्स करंट लेकर जाने वाली नसें घुटने के अराउंड दर्द की हिस्स को ब्रेन तक लेके जा रही हैं, कम से कम उनके पेन को सेटिस्फाई करने के लिए, ताकि पेन ना हो, नाइट पेन ना हो, रेस्टिंग पेन ना हो, कम से कम बेड टू चेयर हो जाए, वॉशरूम तक जाने की कोई थोड़ी बहुत उनकी कंडीशन डेवलप हो जाए, बेड बाउंड ना हो जाए, तो उसके लिए फिर हम नर्व एब्लेशन करते हैं। नर्व एब्लेशन अब हम रूटीनली यहाँ पे भी कर रहे हैं, जिसमें उन नर्व्स को सुला दिया जाता है, जो कि कम से कम 6 महीने से 1 साल के पीरियड के लिए होती हैं। और कुछ पेशेंट्स मेरे पास हैं जिनकी तकरीबन दे आर नाउ 2 ईयर्स डाउन द लाइन, के 2-2 साल हो गए हैं, नर्व एब्लेशन हुई थी, दे आर पेन फ्री एंड एट लीस्ट दे आर लिविंग देयर कंफर्टेबल लाइफ। तो ये तो हमारे पास ऑप्शन हो गया कि जिनमें हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। दूसरे नंबर पे जैसे मैंने कहा था कि हमारे पास पेशेंट्स आ जाते हैं जो कि 50 से 75 ईयर्स की एज में फॉल करते हैं, जिनकी मसल्स क्वालिटी अराउंड द जॉइंट बहुत अच्छी होती है, जिनके जॉइंट्स तो डैमेज होते हैं लेकिन मसल्स में पावर मौजूद होती है।
जो कम अज़ कम अपने हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में, रूटीन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, सिर्फ उनमें प्रॉब्लम ये आ रही होती है कि होता है कि डॉक्टर साहब मैं लंबा चल नहीं सकती, मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती, मैं नीचे नहीं बैठ सकती, मैं नमाज कुर्सी पे पढ़ती हूँ। तो या नाइट पेन्स होती हैं कि डॉक्टर साहब रात को करवट लेने के लिए भी नी में टीसें उठती हैं और बहुत शदीद पेन हो जाती हैं। तो वो हमारे कैंडिडेट होते हैं कि जिनमें नी रिप्लेसमेंट के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होती। उनके लिए वो बेस्ट टाइम होता है और बेस्ट पॉसिबल यही होता है कि वो अपने नॉन सोशल लाइफ से बाहर निकलें। नॉन सोशल लाइफ से मुराद ये है कि घर में कोई फंक्शन है, बाज़ार मार्केट जाना है, किसी के घर में कोई फंक्शन है वहाँ जाना है, तो अम्मा जी ने या अब्बा जी जो इस कंडीशन में है उन्होंने फ़ौरन कहना है कि पुत्र तुसी जाओ, मैं नहीं जाना, मेरे को तो हिलिया भी नहीं जाता। ये वो कॉमन हमारे पास आते हैं पेशेंट्स जो कि कह रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो मार्केट भी नहीं जाती, मैं तो किसी के घर में भी नहीं जाती, मैं तो किसी फंक्शन में भी नहीं जाती। अब जब इस तरह के एक एनवायरनमेंट आपके अराउंड कंसीडर वो हो चुका होता है डेवलप, तो वो फिर आपके ब्रेन के ऊपर एक स्ट्रेस का एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा होता है। उस स्ट्रेस और लोनलीनेस से निकलने के लिए जो हम इसमें रिकमेंड करते हैं कि दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि नी रिप्लेसमेंट उनको करवानी चाहिए, वो ये इस डिप्रेशन और स्ट्रेस के एनवायरनमेंट से निकलना है कि पता नहीं मैं अब चल भी पाऊंगी कि नहीं होंगी। फिर कुछ हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, उनकी क्वेरीज ये होती हैं कि जी डॉक्टर साहब वो फिलाने ने करवाया सी वो तो फिर सारी ज़िंदगी बेड ते ही मैं उन्होंने देखा है, वो बेचारी उस तो बाद चली ही नहीं, क्योंकि उन्होंने इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस देख रही होती हैं।